तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस छोटे से लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे के सारे पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं और सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हमारे पास, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में ही है, और ये जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत करता है। ठीक है, तो इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने वाले हैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे और आपके जो फॉर्मूलाज हैं उनका भी आपको रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर आपके सामने है, लिखा है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ अ कोन आर सेम। ठीक है, एक कोन है और क्या एक स्फीयर है जिनका रेडियस हमारे पास सेम है। इफ देयर वॉल्यूम आर ऑल्सो सेम, इनके वॉल्यूम भी अगर सेम हो, देन द हाइट ऑफ द कोन इज, ये बताओ। ठीक है, तो हमें कोन का हाइट बताना है। एक हमारे पास कोन है और एक हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, और कहा गया इनकी जो रेडियस है वो सेम है। ठीक है, ये है कुल मिला के कहने का मतलब। तो जो चीज़ गिवन है सबसे पहले आपको उसको नोट कर लेना है। क्या लिखना है, रेडियस इज इक्वल, किसकी रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस इक्वल होने के बावजूद इनका वॉल्यूम भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कोन के। ठीक है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर हमने सेम रखा है क्योंकि रेडियस यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर इस तरफ बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4r इज इक्वल टू द एच। ठीक है, तो जो हाइट है वो इसकी 4r के इक्वल होगी। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। छोटा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, कुछ इस तरीके से होगा सॉल्व। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो, हमसे 2 क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्यूब्स के रेशियो हमें दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों की साइड्स को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 क्यूब हैं उनकी साइड अलग अलग होगी। ठीक है, क्या करेंगे, लेट ए बी द साइड ऑफ, लेट ए बी द साइड ऑफ 1 क्यूब एंड बी the side of another cube। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे, तो ए और बी हमारे पास हो गई। ठीक है, अब हमें गिवन है इनके वॉल्यूम का रेशियो, तो गिवन क्या है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज इक्वल, ये क्या हमारे पास 8:125, यही तो गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर। देखो, तो रेशियो मतलब पहले वाले का जो वॉल्यूम है वो हो गया ए क्यूब, रेशियो बी क्यूब मतलब अपॉन लिख देते हैं। ठीक है, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 8/125। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि ये लिखा है ए और बी दोनों पर क्यूब लगा है, तो ए अपॉन बी का क्यूब ऐसे कर सकते हैं। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको हम 2 और इसको हम 5 दोनों का एक साथ क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये पावर से पावर कैंसिल, ए रेशियो बी आ जाएगा, यहाँ से ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें, सरफेस एरिया मतलब 6a² अपॉन 6b², हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन बी का स्क्वायर, ए के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो a अपॉन बी के ऊपर एक साथ स्क्वायर लगा देते हैं। a अपॉन बी का वैल्यू क्या है, 2/5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/25। ठीक है, सो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारे पास 4:25। ठीक है,
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था जिसको हमने इस तरीके से किया है सॉल्व। अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हमने फटाफट से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर लिखा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है ये वाला। कैसे होगा देखो यहाँ पर ध्यान से, हमें सिलेंडर और कोन की रेडियस का रेशियो और हाइट का रेशियो गिवन है, और यहाँ पर दोनों की रेडियस और हाइट जो है वो अलग अलग, तो हमें लेट करना पड़ेगा क्या, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, हमें दोनों की रेडियस अलग अलग लेट करनी पड़ेगी। R1 एंड R2 ये हमने इनकी रेडियस लेट कर ली, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, ऑफ सिलेंडर एंड कोन, इनकी जो हाइट है ये हम लेट करते हैं H1 एंड H2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इनकी रेडियस और इनकी हाइट, हमने इनको लेट कर लिया। और हमें गिवन क्या है, तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी जो रेडियस का रेशियो है, सिलेंडर की है रेडियस R1 और कोन की R2 है, तो इनकी जो रेडियस का रेशियो है वो हमें गिवन है 3:4, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। और जो हाइट का रेशियो है H1:H2 इसको मान लेंगे, ये हमें गिवन है 2:3। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है, हमसे इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको हम यहाँ पर दिखाएंगे V1 से। ठीक है, ये हो जाएगा पाई R1² H1। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर का, एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसको हम यहाँ पर दिखाएंगे V2 से। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई R² H, तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो R2 है और H जो हाइट है वो H2 है, तो R2² H2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, ये निकालने के लिए हमें V1/V2 करना होगा, और V1/V2 करेंगे तो V1 का जो वैल्यू है वो पाई R1² H1 है, अपॉन में 1/3 और पाई R2² H2 है। ठीक है, ये 3 तो चला जाएगा ऊपर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 ऊपर आ गया। R1/R2 दोनों के ऊपर लगा है स्क्वायर, तो R1/R2 लिखेंगे और एक साथ स्क्वायर लगा देंगे, H1/H2 है, तो यहाँ लिख देंगे H1/H2। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये लिखा है 3, R1/R2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3/4 है, ये देखो लिखा है 3/4, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इंटू H1/H2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2/3 है, H1/H2 का 2/3 है, तो यहाँ लिख देंगे 2/3। इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आओ, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 2, तो 2 8 जा 16, तो ये आ गया 9/8। तो जो रेशियो है वो आ गया 9:8 का रेशियो, यही हमारे पास क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो कि बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो गया है, ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का है, जिसके अंदर हमें असर्शन और रीजन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है। क्या लिखा है, इफ वी जॉइन 2 हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, अगर हम 2 सेम रेडियस वाले हेमिस्फेयर को ज्वाइन कराते हैं along their bases, then we get a sphere। जाहिर सी बात है, अगर हम 2 हेमिस्फेयर को जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट स्पेयर मिलेगा हमें, वो भी सेम रेडियस के हैं, तो जाहिर सी बात है। और हमसे तो ये पहला जो हमारे पास असर्शन दिया गया ये तो बिल्कुल सही है। रीजन में कहा गया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस r इज 3πr²। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अगर हमारे पास कोई स्पेयर है तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा। हमने तो पढ़ा है कि 4πr² होता है। ठीक है, जो हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया ये वाला, ये होता है 2πr², और बेस का भी ऐड कर दें, बेस का होता है πr², तो ये टोटल बनेगा 3πr²। ठीक है, हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 3πr², और स्पेयर का होता है 4πr²। और हमसे रीजन में क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस। ठीक है, हमसे क्या कहा, स्पेयर का जो टोटल सरफेस एरिया वो बता रहा πr², 3πr², तो क्या ये सही है, तो इसका जो रीजन है वो गलत है, असर्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें वो वाला ऑप्शन देखना है जिसमें क्या है,
पहले तो हमारे जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो कि बोथ वाले हैं इनको तो हटा ही दो। ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। आंसर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो रीजन इसका जो है वो ट्रू नहीं है। तो हमारा जो कहना है ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो हमारा राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो इसी पर हम टिक करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या गिवन है, इसमें हमसे कहा गया है इफ आ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज हॉलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर। ठीक है, हमसे कहा गया है कि अगर एक से वुडन सिलेंडर के अंदर से एक कोन को निकाल लिया जाए मैक्सिमम हाइट का, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, देन क्या होगा, हमसे कहा गया है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन हॉलोड आउट। मतलब क्या है कि सिलेंडर के अंदर से अगर हमने कोई कोन को निकाल लिया है, ठीक है, यहाँ पर इसका डायग्राम देख लो, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसके ही अंदर से एक ग्रेटेस्ट हाइट का कोन बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, हमसे कहा गया जो रिमेनिंग वुड होगा उसका वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास है। इसकी हाइट क्या है नहीं पता है अभी। ठीक है, इसकी जो हाइट है सिलेंडर की जो हाइट है वो सेम होगा, रेडियस यहाँ पर आर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट करना होगा, क्या, लेट रेडियस एंड हाइट। ठीक है, क्या, लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर आर एंड एच। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें यूज हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया हमसे, जो क्या हमसे कहा गया इस कोन के बारे में बात करी गई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ द कोन हॉलोड आउट का मतलब है कि काट करके बाहर निकाला गया। ठीक है, हॉलोड आउट फ्रॉम द सिलेंडर। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे आ जाएगा, वो हमारे पास वही रहेगा, क्या, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, ये रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, बताना है जो रिमेनिंग वुड है। ठीक है, इसको निकालने के बाद जो जो इसमें बचेगा, अगर हमने सिलेंडर से इस कोन को बाहर निकाला तो जो हमारे पास बच रहा उसका वॉल्यूम कितना क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, इसको हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन को सब्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को। ठीक है, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया कोन का वॉल्यूम। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करो जरा, तो पाई आर स्क्वायर एच बाहर हो गया, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 1/3, 3 कैल्सियम होगा, 3 इधर आ जाएगा तो 3 - 1 यानी कि 2/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आ गया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसका किसका रेशियो, इस रिमेनिंग वुड का रेशियो किसके साथ में, इस कोन के वॉल्यूम के साथ में, इस कोन के वॉल्यूम के साथ में इसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, रेशियो। ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या है, तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो, जो कि हमें निकालना है किससे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो रिमेनिंग वुड का जो वॉल्यूम है वो ये लिखा है 2/3 और पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होगा। इस 3 से 3 कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, ऊपर आया 2, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1, तो रेशियो क्या जाएगा 2:1। ठीक है, ये हमारे पास है इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत लेंदी नहीं है। ठीक है, ये बहुत एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका हमने अभी आंसर निकाल के दिखाया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना।
तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे कहा गया है एक हेमिस्फीयर जिसके ऊपर एक कोन की फॉर्म में रखा हुआ है, ये एक टॉय है। ठीक है, ये हमारे पास एक टॉय है। कहा गया है जो कोन की हाइट है यानी कि ये हमारे पास 2 है और जो डायमीटर है वो 4 है। ठीक है, ये जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर 4 है, मतलब इसकी रेडियस जो है वो भी हमारे पास ये 2 हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक। अब देखो यहाँ पर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जिसको हम यहाँ पर डी से दिखाएंगे, ये हमको गिवन है 4, यानी कि रेडियस जो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और हाइट ऑफ द कोन ये हमें गिवन है 2, कितना गिवन है 2, जिसको हम यहाँ पर एच से दिखाएंगे, किससे, एच से, ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये हमें पता चल गया है। हमसे क्या कर रहा है, इस पूरे टॉय का वॉल्यूम पूछ रहा है, हमें आर पता है एच पता है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ द टॉय फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये करना होगा। अब इतना करने के लिए जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों में से 1/3 कॉमन करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा एच प्लस यहाँ बचेगा 2 और आर। ओके, वैल्यू हमारे पास सारे गिवन है, यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/3, अभी पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4, एच का वैल्यू 2 है प्लस ये 2 और आर का वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 2 कितना हो गया, ये 2 2 4 हो गया, 4 + 2 यानी कि 6, तो ये हो गया 1/3 इंटू में पाई इंटू 4 और इंटू 6, ये हो गया है ना। तो ये आ गया 3 2 6 4 2 8, तो ये हो गया 8 और पाई। तो पाई का वैल्यू कितना हमारे पास, पाई का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 22/7 रखेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, काम करो 3.14 रख दो। ठीक है, तो पाई का वैल्यू अगर हम 3.14 रखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 का 2 कैरी किया 3, 8 1 8 1 और 8 1 8 और 3 11 का 1 कैरी किया 1, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी लगा दो, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ द टॉय था, तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया है ना। अब देखो इसी के अंदर हमसे क्या क्या आ गया, इसी के अंदर हमसे कहा गया है, देखो पाई का वैल्यू हमें 3.14 इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी किया गया था। हमसे सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पूछ रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का तो पता है 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और जो कोन होता है उसका होता है पाई आर एल, ये होता है कोन का सरफेस एरिया है ना। तो जो कोन का सरफेस एरिया है उसके लिए हमें एल चाहिए होगा, एल का मतलब है क्या, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है स्लैंट हाइट है ना। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखो पहले तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल क्या होना पड़ेगा, सरफेस एरिया, सरफेस बोल दो या फिर कर्व सरफेस एरिया बोल दो, कोन का बात सेम है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया बोल दो चाहे कर्व सरफेस एरिया बोल दो, बात सेम है। ठीक है, ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसके लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल अभी हमारे पास नहीं है, एल का वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। सबसे पहले तो एल का वैल्यू यहाँ पर रखो। ठीक है, तो एल का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले तो एल निकालो, एल का वैल्यू आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, तो एल इज इक्वल टू रूट, एच का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर और आर का वैल्यू भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 4 + 4 यानी कि 8 हो गया।
तो 8 को अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो 4 इंटू 2 लिखेंगे, तो 2 बाहर 2 के अंदर रहेगा। L इज इक्वल टू आ गया 2√2, ठीक है। और अगर हम पाई इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो रूट में आएगा। किस में आएगा? रूट में। √2 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो अभी हम रख लेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं फिर, है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी, ओके। इसमें हम बाद में रखेंगे वैल्यूज को। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि होता है पाई आर एल। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3.14 इंटू आर का वैल्यू 2 है और एल का वैल्यू ये है 2√2, ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कितना, 2 2 4√2, 3.14 इंटू 4√2, ये आ गया, ओके। अब क्या कराते हैं, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4√2 और √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू हमारे पास होता है 1.414। इसको चाहो तो आप 3 डॉट से लास्ट में मेंशन कर देना 1.414, ठीक है। इसको यहाँ पर मेंशन करके सॉल्व करो जरा। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 3.14 इंटू 2 का करा जरा, 2 4 ज़ा 8, फिर 2, फिर 8 पॉइंट 2 1 ज़ा 2, तो 2.828 ये आ जाएगा। इसका अगर हम रफ वर्क में मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो लगभग कितना आएगा, तो देखो इसका अगर हम मल्टीप्लाई रफ वर्क में कराते हैं तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आएगा क्या। तो अगर हम इसका रफ वर्क में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा 17 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है, 17.7 और 5, ठीक है। इससे आगे भी वैल्यूज आएगा इसका, लेकिन हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक का वैल्यू लिया है, ठीक है। जब हम इनका मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2.828 ये, और यहाँ पर लिखा 3.14, तो हम पॉइंट के बाद केवल 2 डेसिमल प्लेस तक का वैल्यू लिखेंगे, जो कि हमारे पास 17.75 है। इनका मल्टीप्लाई करा करके देख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया इसका तो आ गया है ना, और हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ रखना है, यहाँ पर वैल्यू रखना है इसका, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, सिंपली सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जिसके अंदर हमने क्या फाइंड किया था, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। ये हमको किससे मिलेगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो पाई आर एल का वैल्यू 17.75 था और 2 पाई आर स्क्वायर जिसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू था 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो 17.75 है प्लस ये 2 है, पाई का वैल्यू 3.14 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 2 8 हो गया। 17.75 प्लस 3.14 इंटू 8 मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 8 4 ज़ा 32 का 2 कैरी किया 3, 8 1 ज़ा 8, 3 11 का 1 कैरी किया 1, 8 3 ज़ा 24 और 24 और 1 25, 25.12 दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 1 8 पॉइंट 5 और 7 कितना होगा, 12 का 2 कैरी किया 1, 2 1 3 1 4, 42.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया आंसर किसका, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको अभी अभी हमने किया है सॉल्व। और ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि हमारे पास इस पूरे लेक्चर का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 चीज़ें आनी, जिसके अंदर हमने क्या करा, सरफेस एरिया भी फाइंड किया और वॉल्यूम ऑफ द टॉय भी फाइंड किया, जो कि आज के इस छोटे से लेक्चर के लिए काफ़ी था। ये वाला लेक्चर जो है हमारा 20 मिनट्स से क्रॉस कर चुका है, तो इस वाले लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही छोटे छोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर बनाए जाए बोर्ड एग्जाम वाले, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, आप लोगों के लिए लेक्चर बना दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो शॉर्ट में हो सके, ठीक है। इसके पहले भी हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और पॉलिनोमियल के छोटे छोटे लेक्चर बना रखे हैं, जिसमें हमने PYQ सॉल्व करवाए हैं और सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर हमने आपके रिवाइज भी करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो उनको जा करके देख सकते हो। बाकी ये वाला लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो।